हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू आप सभी को आशीष करता हूँ। आज हम आनंद के बारे में बात करेंगे। उस आनंद के बारे में जिसके लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। रोमियो की अंजील 15 अध्याय जब हम 13 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है। तुम चाहे संसार के किसी भी देश में हो, तुम चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू मुझे सुनने वाले सभी लोगों के लिए आशीष चाहता हूँ। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। आज हम आनंद के बारे में सीखेंगे जी। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 15 वर्स 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। परमेश्वर जो शांति का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। कौन? फिर से पढ़ेंगे रोमियो 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ऐ संसार के लोगों, यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएंगे तो ही तुम्हारी आशा बनी रहेगी। वरना बहुत सारे विश्वासी आशा से निराशा में परिवर्तन हो जाते हैं। आनंद और आशा, परमेश्वर जो आशा का दाता है वह तुम्हें शांति से अनुग्रह से भरना चाहता है। इसलिए इब्रानियों 12 का 1 और 2 वचन कहते हैं। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, शांति से दौड़े। इब्रानियों 12 का 1 और 2 कहता है जी, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ भी परवाह न की। उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, लज्जा की चिंता ना करके, परवाह ना करके क्रूस का दुख सह लिया। यदि तुम चाहते हो कि तुम आनंद से, आशा से भरे रहो तो याद रखना, पवित्र आत्मा
से भरे रहना। पवित्र आत्मा से भरने के कारण तुम्हारी आशा बनी रहेगी और तुम फिर संसार की किसी भी बात की परवाह न करोगे और हर एक दुख का सामना करते हुए आनंद की ओर बढ़ जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर जो आशा का दाता है वह तेरी आशा को बनाए रखे, तुम्हारी आशा निराशा में ना बदल जाए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तुम जो मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर तुम्हारी आशा को बढ़ा दे, तुम्हें आनंद से परिपूर्ण करे। जब हम यशाया की पुस्तक बुक ऑफ अजाया चैप्टर 9 और वर्स 3 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें आनंद और आशा के बारे में कुछ इस प्रकार से सिखाता है। संसार के दुखों की परवाह मत करें। जैसे यीशु मसीह क्रूस का दुख सह गए, जब आप और मैं संसार के दुखों को सहते हुए परमेश्वर के राज्य की बाट जोएंगे तो अवश्य उसके आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। बुक ऑफ अजाया चैप्टर 9 वर्स 3। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। मैं तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। तूने उनको बहुत आनंद दिया। वह तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। वह तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन होते हैं, आनंदित होते हैं। जब हम नीति वचन की पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 28, नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय 28 वचन पढ़ते हैं तो खुदा के लोगों, बाइबल हमें इस आनंद के बारे में ऐसे बताती है। जी, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर तुम्हारी आशा को बनाए रखे, पवित्र आत्मा से भरे रहें कि तुम्हारी आशा बनी रहे और तुम परमेश्वर के आनंद को पाओ, उसकी शांति को पाओ। उसका आनंद हमारे जीवन में बना रहेगा। जब हम 16 अध्याय 20 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है, नीति वचन 16-20 वचन में भी आनंद के बारे में ऐसा ही जिक्र होता है। जी, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों, तुम धन्य हो जाओगे, आनंद से भर जाओगे। अपनी आशा को टूटने मत देना। तुम चाहे इस समय कैसी भी सिचुएशन में हो, परमेश्वर तुम्हारी आशा को बढ़ाए। हालेलुया। 29 का 18 वचन भी इसी प्रकार से कहता है। जब हम बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18 पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही जिक्र होता है जी, आनंद के बारे में। यहाँ दर्शन की बात नहीं होती, यहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरकुश हो जाते हैं, वहाँ लोग निरकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है, जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाएं और अपनी आशा को बनाए रखें। तुम्हारी आशा टूटने ना पाए और तुम परमेश्वर के आनंद से भरोगे। जब हम मत्ती की अंजील बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21 पढ़ते हैं तो यहाँ भी परमेश्वर का वचन हमें आनंद के बारे में सिखाता है।
जिस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस आनंद पर ध्यान लगाए हुए थे जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला था, उन्होंने लज्जा की कुछ भी परवाह न की और क्रूस की मौत को सह लिया। यदि हम भी इस संसार के दुखों को सह लेंगे, संसार की बातों को सह लेंगे। बहुत सारे विश्वासी जब परीक्षा होती है तो वह थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो परीक्षा में खड़ा रहेगा, जो आशा में बना रहेगा, वही आनंद को पाएगा। इसीलिए बाइबल में जिक्र होता है, यहाँ दर्शन नहीं होता, वहाँ लोग निर्कुंश हो जाते हैं। दर्शन का होना जरूरी है। यदि तेरी लाइफ में दर्शन है तो तुम अपने दर्शन पर ध्यान रखे हुए हो तो दुनिया की कोई भी आंधी तूफान तुम्हें गिरा ना पाएगी और तुम आनंद से भर जाओगे। मत्ती की अंजील 25 अध्याय 21 वचन कहता है, उसके स्वामी ने उससे कहा, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ। थोड़े में वफादार अविश्वासी हो, तुम चाहे आज कैसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन यदि तुम विश्वास में बने रहोगे, खड़े रहोगे, तो परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो जाओगे। क्योंकि यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय 11 वचन कहता है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 11 जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है, जी, मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। यीशु ने कहा मेरा आनंद तुम में बना रहे। ओ हालेलुया। बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु हमें कहते हैं मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। आनंदित रहोगे तब जब हम पृथ्वी पर कीमत चुकाएंगे, जब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर दुख उठाकर आज्ञा पालन करते हुए पिता की इच्छा को पूरा कर गए। तो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, ओ मेरे भाइयों और बहनों, मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, खुदा हमसे प्रेम करता है, खुदा तुमसे प्रेम करता है। वो दुखों की भट्टी में पकाकर आनंद में सहभागी बना देगा। इसीलिए गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 11 कहता है, मेरा आनंद, मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब देखना स्वर्ग में आनंदित रहेंगे। यदि आप इस संसार में दुखी भी हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तो आशा को टूटने मत देना, अपनी आशा को बनाए रखना और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान लगाना। अवश्य आप परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। मैं परमेश्वर का नाचिज दास आप सभी के लिए दुआ करना चाहता हूँ। यदि आप परीक्षा में हैं, परेशानी में हैं, तो प्रभु आपको इन दुखों से, इन परेशानियों से निकाले। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जैसे प्रेम करते हैं उसे छड़ी लगाते हैं। दुखों में, परेशानियों में से खुदावंद खुद तुम्हें निकालेगा और अपने आनंद से भर देगा। तुम उसके आनंद से भर जाओगे, उसकी शांति से भर जाओगे और उसकी महिमा को देखोगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद, हम तो इस लायक नहीं थे प्रभु, लेकिन ये आपका अनुग्रह है, ये आपका प्रेम है कि आपने अपने स्वर्गीय सैटेलाइट के द्वारा अपने दास के मुख को इस्तेमाल किया है अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए। प्रभु, सुनने वाले सभी लोगों की आशा बनी रहे, इनकी आशा टूटने ना पाए और वह आपके आनंद में सहभागी हो जाए। यस, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 11 में आपने कहा,
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु हम पर दया कर कि हम अपनी दौड़ पूरी करें। खुदावन आपके लोग आपके आनंद में जाएं, शांति में रहें, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप मुझे मसीही परिवार चैनल में देखते रहते हैं, सुनते हैं, लेकिन आजकल हम फेसबुक पर प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री पेज पर लाइव होते हैं। हर मंगलवार, वीरवार और शनिवार शाम को 6:30 से 7:30 तक, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हम लोग शाम को 6:30 से 7:30 तक फेसबुक पर लाइव रहते हैं। तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ें। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर आपको और आपके घराने को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।